हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे टॉपिक वाइज, और आज से हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स शुरू करने वाले हैं। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए वो ये रहा, इफ़ 20 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम from a point where potential is 10 volt to another point where potential is V volt, find the value of V. So the situation is कि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम जो वर्क कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 20 जूल। लेट्स से कि मैं A से लेके B तक चार्ज को ट्रैवल करा के लेकर आ रही हूँ, तो आई एम कॉलिंग इट WAB, और जो हमें दे रखा है 20 जूल के बराबर। नाउ जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं दैट चार्ज इज़ गिवन टू बी 4 कूलम, एंड जिस पॉइंट से लेकर आ रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो हमें दे दिया है 10 वोल्ट, और जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो वो VB जो है वो V दिया है। तो हमें यही V का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम point A या from one point to the another point per unit charge, and that is nothing but potential difference. And finally चार्ज हमारा कहाँ जा रहा है? B के ऊपर। कहाँ से आया? A से। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बाकी WAB हमें दे रखा है, चार्ज का वैल्यू इज़ गिवन टू अस, VB की जगह अपने को V डालना है, एंड VA जो है हमें 10 दे रखा है। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज़, और हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी कि हमारा जो V का वैल्यू है वो आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, लाइक दैट। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two metallic spheres of radii r and 2r are charged so that both of these have same surface charge density sigma. So the situation is कि let's say कि हमारे पास एक ये sphere है, ठीक है, और एक ये दूसरा sphere है, like this। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ये दो स्फीयर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसका जो रेडियस है आई एम टेकिंग इट टू बी R, और दूसरे का जो रेडियस है वो 2R दे रखा है, कुछ इस तरह से। ओके, सो दे आर सेइंग कि इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, वो बिल्कुल सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, तो दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया है दैट इज सेम। ना इफ़ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कंडक्टिंग वायर, अगर हम इनके बीच में हम इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो किस डायरेक्शन में जो है वो चार्ज का फ्लो होगा और क्यों? तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर मान लो कि आपके पास ये कोई एक चार्ज रखा है, तो इस चार्ज की जो है वो अपनी एक फील्ड होगी, है ना, और इस फील्ड में अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखाऊं तो लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर आप एक यूनिट चार्ज को ट्रैवल करा कर लेकर आओगे तो आपको A के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, B के लिए कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा, क्योंकि A पे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, B पे कम रिपल्शन रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पॉइंट है, और B वाला जो पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है। राइट, नाउ द सिचुएशन इज़ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज रखती हूँ तो वो अपने आप उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल करे। तो वही सेम चीज़ जो है वो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि हमें पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा जो स्फीयर है वो कौन हायर पोटेंशियल पे है और कौन लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो फॉर दैट केस मेरे को पहले तो चार्ज निकालना चाहिए, क्योंकि चार्ज नहीं पता होगा तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आई एम टेकिंग
यहाँ का चार्ज टू बी Q1 और यहाँ का चार्ज टू बी Q2। तो बोला तो ये है कि सिग्मा बराबर है, तो पहले वाले के लिए अगर मैं लिखूँगी तो इट विल बी Q1 अपॉन 4πr², चार्ज अपॉन एरिया। दूसरे वाले के लिए भी वही सिग्मा है, तो Q2 अपॉन 4π, बट यहाँ रेडियस 2r है तो इट इज़ 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ज़रा मैं चार्ज का रेशियो कैलकुलेट कर लेती हूँ, Q1 अपॉन Q2, बाकी 4π तो कैंसिल हो जाएगा, r² एंड अपॉन 4r² लाइक दैट। तो मेरे पास जो है वो Q1 अपॉन Q2 आ गया है कितना, 1/4। एक बार मेरे पास Q1 अपॉन Q2 आ गया 1/4, तो मैं यहाँ पे अब पोटेंशियल निकाल सकती हूँ और उनका साथ में कंपैरिजन भी करूँगी। तो V1 अपॉन V2 लिखूँगी मैं। V1 के लिए क्या था, V के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R या फिर KQ/R। ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी KQ अपॉन पहला वाला जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R, दूसरा वाला जो है दैट इज़ 2r, लेकिन चार्जेस तो डिफरेंट थे, तो Q1 Q2 अपॉन 2r लाइक दैट। ठीक है, अब जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं एंड दिस विल बिकम Q1 अपॉन Q2 इंटू 2r अपॉन r लाइक दैट। ठीक है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, Q1 अपॉन Q2 पहले तो 1/4 हो गया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाला है और r से r कैंसिल हुआ है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ नथिंग बट व्हाट 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरा जो V1/V2 आया है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट 1/2, यानी कि ट्वाइस ऑफ V1 इज इक्वल टू व्हाट V2। तो अगर आप इसको देखो तो V2 जो है, V2 का जो पोटेंशियल है वो V1 के पोटेंशियल के डबल है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई हमें कि जो V1 है दैट इज़ लेस दैन V2, मतलब कि दिस वाला स्फीयर इज़ एट लोअर पोटेंशियल एंड ये वाला जो स्फीयर है दैट इज़ एट हायर पोटेंशियल। तो चार्ज का जो फ्लो रहेगा दैट इज़ फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इसीलिए हमारा जो चार्ज है देयरफॉर चार्ज फ्लोज फ्रॉम बिगर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर, फ्रॉम बिगर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर लाइक दैट। ठीक है, तो चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट B ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q kept at point A is 24 न्यूटन पर कूलाम। इफ़ यू सी, मैं यहाँ पे पहले से ही पॉइंट A बना देती हूँ एंड ये पॉइंट B बना देती हूँ। तो व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो A पर रखा हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट B। We don't need to find it actually, it is already given। तो यहाँ का जो इंटेंसिटी है E का वैल्यू दैट इज़ 24 न्यूटन पर कूलाम। Then electric potential at B due to the same charge is 12 joule per coulomb। The potential is also given to us at this point B। potential भी दे रखा है अपने को which is 12 joule per coulomb। ठीक है, तो ये कुछ सेपरेशन होगा, यहाँ पे E का वैल्यू कैलकुलेटेड है, V का वैल्यू भी कैलकुलेटेड है। व्हाट दे आर आस्किंग इज़ कि ये जो डिस्टेंस है ना AB, वो डिस्टेंस AB बता दो कितना है, ऑल्सो ये जो चार्ज है ना इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ E के लिए तो E इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट KQ/R², ये रहता है ना। और अगर मैं V के लिए लिखूँ फॉर्मूला तो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट KQ/R। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अपने को फ़िलहाल R चाहिए, डिस्टेंस AB चाहिए, तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो मेरे को यहाँ से मिलेगा E/V इक्वल टू KQ/R², then I will get KQ/R here। ठीक है,
अब वैल्यूज़ पुट करो और साथ साथ जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करो। ई का वैल्यू इज़ 24 न्यूटन पर कूलाम, वी का वैल्यू इज़ 12 जूल पर कूलाम। तो के और के विल गेट कैंसल्ड आउट और यहाँ से क्यू और क्यू भी कैंसिल हो गया है, तो आई विल जस्ट गेट आर हियर। ठीक है, तो मुझे आर का जो वैल्यू है कुछ इस तरह से मिल सकता है। आर ऊपर आएगा और आर स्क्वायर तो नीचे था यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस विल बी 12 2 24 एंड दिस इज़ नथिंग बट 1/r। तो अगर मैं r का वैल्यू निकालती हूँ तो इट इज़ 1/2 मीटर, इट इज़ 0.5 मीटर। ये मेरा ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऑल्सो दे वर आस्किंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैं काम कर सकती हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर सकती हूँ और मैं चार्ज का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी का वैल्यू कितना दे रखा था, 12 दे दिया था वी का वैल्यू, और उसके बाद Q का वैल्यू कितना है वो तो नहीं पता, K का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹, Q तो निकालना ही था, R का वैल्यू कितना था 0.5 था। तो यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो इट इज़ 12 × 0.5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। तो यू जस्ट कैलकुलेट इट, तो आपको मिलेगा अराउंड 0.667 into 10⁻⁻9 कूलाम और 6.67 into 10⁻⁻8 कूलाम। तो ये हमारा चार्ज का जो वैल्यू है वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने कुछ 3 क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।